अस्सलाम वालेकुम भाई। आज जो है ना ये सहरी का करना था मुझे, तो ये मैंने सोचा दही निकालूं, लस्सी बनाऊं। तो ये मैंने जो है सहरी के लिए चीज़ें तैयार करी, रोटी बनाई और ये देखिए रोटी भी बना ली मैंने और लस्सी भी बना रही हूँ और तकरीबन ये सालन भी है गरम करा। और ये लस्सी जो है मैंने सोचा कि इससे बना लूँ हैंड ब्लेंडर से, ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है सहरी का। और मैंने इसलिए जो है ना जल्दी करके ये भी काम किया। और भी चीज़ें फैली पड़ी थी कि रोटी भी बना रही थी, साथ साथ पराठे भी बना रही थी। ये देखिए ये जो है ना मैंने सोचा पराठे भी बना लूँ, कुछ रोटी बना ली थी, कुछ पराठे होते हैं। कोई पराठे खा लेता है, कोई सालन से रोटी खा लेता है, कोई आमलेट बना लेते हैं, तो कभी ये होता है कि वैसे अंडा फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह करके हम सहरी कर लेते हैं। तो ये जो है ना ये देखें इस तरह करके मैंने एक पराठे एक नहीं शायद 2-3 बनाए। ज़ाहिर है सबके लिए बनाना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबके लिए करना होता है, ड्राइवर भी होता है तो ये कि, और वो भी होता है क्या कहते हैं, वॉचमैन भी होता है, उसके लिए भी। तो ये देखें ये मैंने जो है ना दूध की चाय बनाई। अच्छा, चाय मैं 2 तरह की बनाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड जो है वो इसके जो गाय का दूध होता है उसके पीते हैं, और हम जो है डब्बे का जो दूध होता है और पर या मिल्क पैक वगैरह इस टाइप के जो भी डब्बे होते हैं तो उसका जो है ना हम बना देते हैं। तो ये मैंने इसकी चाय बनाई, दोनों 2 जगह चाय रखी, तकरीबन 2 कप एक बनाए मैंने और 1 कप इसकी फ्रेश दूध की चाय बनाई। और दोनों मैंने आज एक साथ रखे ताकि ये कि टाइम से सब तैयार हो जाए। और नाश्ता तो कर ही लिया था। ये देखिए काउंटर भी मेरा फैल गया, काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। और ये जो है ना मैंने इस तरह करके दोनों में पत्ती डाली और फटाफट बना के तो दिया। तो ये देखें ये सालन निकाला मैंने, और ये जो है उसका काला लोबिया होता है उसका सालन था, और कुछ भुना कीमा था तो उसका वो रखा मैंने, जो रात को मैंने तैयार किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मैंने ये रात को कीमा बनाया था भुना हुआ। और ये मैंने चाय निकाली अपने लिए और अपनी बेटी के लिए चाय निकाली, और इस तरह करके ना उसको भी नाश्ता दिया। और मैंने भी ये समझो कि नाश्ता कहते हैं इसको, तो वो भी किया मैंने भी। और इस तरह करके हमने चाय बना ली। और अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी चाय थोड़ी सी काली लग रही होगी, वो असल में ये था कि बस जल्दी बनाया था। और ये मेरी नानी माशाल्लाह से ऐसा होता है कि माशाल्लाह मैंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा कि अपनी नमाज़ छोड़ते हुए माशाल्लाह, मतलब वो सारी नमाज़ें पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, हर दुआ करती हैं। तो आप लोग प्लीज़ नानी को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वो भी यही बताती थी कि उनकी जो अम्मी हैं वो भी माशाल्लाह बहुत नेक औरत थी और हमेशा अल्लाह का नाम लेती थी। आज हम लोग जो नहीं, अभी सबसे छोटी खाला के घर गए थे, तो ये उनके घर का है कि मतलब वो उन्होंने माशाल्लाह क्या क्या बनाया है हमारे लिए। और एज अ गेट टुगेदर थी, दावत तो कह नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर अपने घर हम जो दावत पे जाते हैं वो गैरों वाली चीज़ हो जाती है। तो आप लोगों को यही चाहिए कि अपने घर जाते रहें, बुलाते रहें, मिलजुल के खाएं। और बस ये आज ये देखो घर में बूंदी, ये था। ये बूंदियाँ बनाई हैं, ये टिक्के बनाए। इतना सारा कर लिया था, मैंने मना भी किया था कि इतना खाया नहीं जाता, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। तो फिर भी उसने इतना कि अचार गोश्त बनाया, और ये जो है ना इसने जो है ये पकौड़े बनाए जल्दी। मेरी बहन ने, छोटी बहन ने मेरे फटाफट काम किया, और वो बड़ी शौकीन है वो भी पकाने की, तो वो भी लगी रहती है, और उसका पूरा किचन भर गया था। और ये इनकी छोटी सी चुनी है, भतीजी है। और वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा छोटी है, पर यही है कि तुम्हारी माशाल्लाह, कज़न। हाँ मेरी कज़न जो है, तो यही है कि माशाल्लाह वो भी कुकिंग एक्सपर्ट हो चुकी है। और उसने बनाया था अचार गोश्त। हाँ, और ये टिक्का में मसाला लगाया था मेरी जो छोटी बहन है उसके हस्बैंड ने, तो वो जो है ना मसाला लगा के रख दिया था। और बहन जो है वो फ्राई करने के लिए उसने रखा हुआ था, तो वो फ्राई मेरी बहन ने किया मिलजुल के। मेरी बहन और उसके हस्बैंड जो है काम करते हैं कुकिंग का, क्योंकि वो भी शौकीन है, तो वो भी कुछ ना कुछ करता रहता है, मेरा जो छोटा बहन हुई है। तो ये कि अब ये देखें ये वाइट पेपर जो है, वो जो दक्कनी मिर्च होती है वाइट, तो वो तीसरे में लगी हुई थी, और वो इसने ना इसमें डाली। और ये जो है ना कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के, जैसे कॉर्नफ्लोर और मैदा डालते हैं ना बराबर का, और ये उसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये उसने ना इसमें मिक्स कर दिया, और एग भी रखा। लेकिन एग फ़िलहाल इसने कोई काम नहीं किया, हमने कहा एग में ना अच्छा नहीं लगता, तो उसने फिर ऐसे ही फ्राई कर दिया। ये चिकन पाउडर भी डाल रही है वो, और सॉल्ट भी डाला उसने इसमें। जो बैटर बनाएगी इसको जो है ना मिक्स कर देगी। जो इसने चिकन बनाई है ना, चिकन टिक्का टाइप का जो है, वो बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था। और ये देखिए ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बनाती है, काम बड़ा अच्छा कर लेती है, खाना वाने बहुत मज़े के बनाती है।
फिर ये हुआ कि हमने इस तरह करके जो है ये दावत का उसने इंतज़ाम किया और हम लोग भी यहाँ से गए थे, तो हमें जाते जाते पूरा टाइम हो गया था। निकले तो हम जल्दी थे, लेकिन ट्रैफिक में जाके फंस गए थे। तो बस वो ट्रैफिक इतना था और तकरीबन 1 घंटे का रास्ता 1.5 घंटे के रास्ते के बराबर हो गया था। तो इस तरह ज़ाहिर रमज़ानों में लोग निकलते भी हैं, ईद के लिए भी निकलते हैं, तो इसलिए जो है ना ये बहुत टाइम हो जाता है। रोडों पे बहुत लोग होते हैं, बहुत सबकी गाड़ियाँ होती हैं, कोई दावतों पे जा रहा होता है, कोई कुछ होता है। तो रमज़ान में ये सब कुछ होता रहता है। तो बस हम लोग जो है ना इस तरह करके मेरी बहन ने बनाने की इस तरह करके कोशिश की, ज़िंगर सी बना के देखा कि कैसा बनता है। फिर उसने क्या किया, टिक्के बनाए ना। इससे ज़िंगर ज़रा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। बना तो बहुत अच्छा था, लेकिन वही होता है कि वो थोड़ी सी मोटी तय हो जाती है ना मैदे की, वो बुरी लगती है। फिर उसने कहा कि मैं ऐसे ही तल लेती हूँ। मैंने कहा इसको इतना ज़्यादा वो नहीं कर, तो ये कि ऐसे ही तल के देख ले। फिर उसने कहा अच्छा मैं चलो देखती हूँ, 1-2 इस तरह ज़िंगर की तरह बनाती हूँ, अगर ये सही लगे तो ठीक है, वरना फिर ये करूँगी कि मैं डायरेक्ट ही टिक्कों को ऐसे ही तल लूँगी। तो बस बाकी यही हुआ कि ज़िंगर की तरह उसने 2 पीस रखे। तो बस वो ये हुआ कि 2 पीसों में जो है वो मोटे-मोटे से बन गया थोड़ा सा ना। तो मैदा जो है, मैदा लग के इतना ज़बरदस्त नहीं लगता। तो इस तरह मैंने कहा कि ऐसा कर वो टिक्के की तरह ही ऐसे ही तल ले। तो फिर उसने ना सोचा कि चलो ऐसे यही करती हूँ कि फिर मैं ना सब चीज़ें हटाती हूँ, ना एग डालती हूँ, ना उसमें मैदा वगैरह कुछ लगाती हूँ, और ऐसे ही जो मसाले लगाए वो तल लेती हूँ। फिर इसने ऐसे करके तल के देखा तो बहुत अच्छे तले गए, ये बहुत ज़बरदस्त तले गए थे वो। तो उसमें मसाला भी था और अंदर तक गया हुआ था मसाला। जब हमने खा के देखा था तो उसमें अंदर तक आया हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह करके इसने फिर ऐसे टिक्के भी बना लिए, ऐसे ही तल लिए सारे। तो बस वो सारा चिकन इसने ना ऐसे ही तल तल के तो वो रख दिया। तो ये बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत मज़े का बनाया था उसने। इस तरह करके उसने बड़ी मेहनत से काम किया ये। उसको काफ़ी टाइम लग गया बनाते बनाते, पूरा दिन ही लग गया था समझो। कि कभी मसाले लगा रही तो कभी कुछ कर रही है, तो बनाती खाने बहुत ज़बरदस्त बनाती है। तो इस तरह इसने जो है ना खाना तैयार किया। और ये देखिए ये और भी चीज़ें रखी हुई हैं, जेली वगैरह रखी हुई है। और ये देखें ये जो है ना कढ़ाई गोश्त मेरी भतीजी बना रही थी। तो ये देखें ये सिलेंडर भी रखा हुआ है, क्योंकि ये होता है कि कभी गैस बंद हो गई तो फिर जो है सिलेंडर इस्तेमाल होता है। तो ये देखें खाना लगा रहे थे, नीचे लगाया इन्होंने, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे सारे पूरे नहीं आते, तो इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी करके ना फिर वो खाना लगाने की लगाया। ये देखें कस्टर्ड बना रखा है और ये भी बना रही थी। और ये जो है ना इसको अभी सेटिंग करनी थी। तो पहले इसने कहा कि चलो, मेरी बहन ने कहा कि चलो पहले ऐसा करते हैं इफ्तारी कर लेते हैं, तो बाद में खाने का करेंगे। तो उसके साथ ये रोटियां भी मंगा ली इन्होंने साथ के साथ। कि ये देखें बहुत सारा शरबत भी बना दिया है, बहुत सारा बनाया कि ज़ाहिर है वो पीते पीते कितना पी लेते हैं, बच जाता है। तो ये इस तरह करके बड़े अच्छे पकौड़े तो बहुत ही अच्छे बनाती है मेरी बहन ना। तो उसने पकौड़े भी बनाए बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें ये फ्राई करे। और इस तरह करके हम इनके यहाँ दावत में जो गए थे तो बहुत मज़ा आया। इन्होंने समझो कि ज़बरदस्ती मेरी दावत कर दी। मैं मना करी थी कि रमज़ानों में नहीं किया करो ये दावत का चक्कर, क्योंकि रमज़ानों में ऐसे ही रोज़े होते हैं, फिर रोडों पे फिर इस तरह का बड़ा चक्कर होता है। ये देखें ये मेरी बहन ने ना इस तरह करके कई प्लेटें वैसे भी रखी थी और इस तरह डिस्पोजल भी रख दी कि कुछ चीज़ के लिए कोई चाहिए हो तो कम ना पड़े। तो इस तरह करके ये शरबत बनाया उसने और हम लोगों ने नीचे बैठ के खाया। मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने टेबल पे खाया, तो टेबल पे भी मैंने कुछ लगा दिया था। ये चटनी बनी रखी थी ये। फिर उसके बाद मुझे चाय मिली, मैंने चाय पी। उसके बाद ये हुआ कि खाना लगाया इन्होंने, तो बाद में हमने खाना खाया। 2-3 घंटे के बाद हमने वहाँ खाना खाया। ये देखें कस्टर्ड बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बनाया था और टेस्टी बहुत था। तो ये है कि वहाँ रोटी भी बड़ी अच्छी मिलती है इनकी तरफ। तो ये रोटी भी अच्छी थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी। हमारे यहाँ तो रोटी ऐसी सूख जाती है, तो या तो आते आते सूख जाती है, क्या चक्कर होता है, लेकिन इनकी रोटी बहुत अच्छी थी। ये देखें कस्टर्ड 2 कलर का बनाया उसने, ग्रीन नीचे ग्रीन था और ऊपर रेड था। तो इस तरह करके उसने ना कस्टर्ड बनाया और ये हमने फिर बहुत ही मज़े का खाना बना हुआ था, तो हमने खाया।